प्रीस्ट चर्च में प्रवचन करते थे, ये एक सच्ची घटना है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रीस्ट चर्च में प्रवचन कर रहे थे, तो चर्च में प्रवचन करते करते उन्होंने लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, लेकिन एक बात ऐसी बोल दी जिस बात ने एक आदमी की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। प्रीस्ट ने कहा, सन, अगर आपके अंदर एक चावल के दाने जितना भी आत्मविश्वास है, विल पावर है, राइट, आपके अंदर एक चावल के दाना जितना आत्मविश्वास है, विल पावर है, क्योंकि प्रीस्ट ने बड़ी अच्छी लाइन बोली, स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, विल इज इंपॉर्टेंट। स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, विल इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली का एक बहुत बड़ा कोट है वैसे तो, ये स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, विल आर इंपॉर्टेंट। तो किसी ने मोहम्मद अली से पूछा कि विल क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारी नजर में, स्किल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि स्किल बिल्डिंग पे तो पूरा देश काम करता है, पूरी दुनिया काम करती है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, विल इज इंपॉर्टेंट। तो उससे पूछा गया, मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर, उसने बोला विल का इंपॉर्टेंस क्यों है तुम्हारी नजर में? उसने बोला जब मैं बाउट लड़ रहा हूं, जब मैं लड़ाई कर रहा हूं, तो मेरा अपोनेंट मुझे जब घूंसा मार के गिरा देता है, तो मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है, मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है, मेरी विल मुझे बोलती है मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार और, मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार और, तो मेरी विल मुझे उठाती है। तो विल आर इंपॉर्टेंट, स्किल्स आर नॉट। तो वो प्रीस्ट बहुत अच्छा उन्होंने बातें करी, उन्होंने बोला अगर आपके अंदर एक चावल के दाने जितना भी आत्मविश्वास हो तो आप दुनिया जी सकते हो। बात खत्म होगी, बहुत सारी बातें, लोग वापस जाने लगे। एंड यू विल शॉक टू नो, एक लड़का लंगड़ाता लंगड़ाता फादर तक आया, उसको पोलियो था, उसकी एक टांग खराब थी, दाहिने पैर में उसको पोलियो था। तो उसने फादर से बड़ी मासूमियत से एक सवाल पूछा। उसने बोला, फादर मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, क्या ये सच है कि आपके अंदर अगर एक चावल के दाने इतना सा भी आत्मविश्वास हो तो यू कैन डू वंडर्स, इज इट ट्रू? फादर ने कहा, यस सर, व्हाट यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो? अब उस लड़के ने जो सवाल पूछा, उसने फादर के होश उड़ा दिए। उसने कहा, फादर मैं इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनना चाहता हूं, इज इट पॉसिबल? यस, आई हैव दैट विल पावर। अब फादर भी चौंका। फादर ने बोला, हाउ इट इज पॉसिबल, मैंने तुझको देखा, तू तो लंगड़ा के आ रहा है, तेरे को तो पोलियो आई थिंक। उसने बोला, यस सर, लेकिन विल पावर तो पूरी है, इज इट पॉसिबल? फादर चुप रह गया, बात खत्म हो गई, लड़का घर चला गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो लड़का इस घटना के 8 साल के बाद दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बना। कार्ल लुइस उसका नाम है, 3 ओलंपिक गोल्ड हैं, पैरालाइज विद द राइट लेग। द पावर ऑफ विल पावर, इसको बोलते हैं द पावर ऑफ विल पावर। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है। कल तो मैं कहानी भी सुना रहा था कॉन्फिडेंस की बहुत सारी। जितने भी लोग यहाँ पर यंगस्टर बैठे हैं, मैं उनको एक अपना पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ, फायदे में रहेंगे अगर मान लेंगे। जिंदगी में कभी भी कंप्लेंट मत करना। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके साथ कुछ अच्छा हो तो आप जिम्मेदार हैं, बुरा हो तो आप जिम्मेदार हैं। ब्लेमिंग पॉलिसी ने बहुत सारे हिंदुस्तान में घुन लगा दिया है, दीमक की तरह खा जाती है उनको जो ब्लेमिंग फिलॉसफी में चले जाते हैं। आप मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलिए, 90% लोग अपनी जिंदगी में नाकामयाबी का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ देते हैं। हम पैसा नहीं कमा पाए, हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये कारण है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप फायदे में रहेंगे अगर आप ये इनटेक ले जाएंगे घर। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। सीड्स आर सेम, सनशाइन सेम, सॉइल सेम। भगवान ने सीड सबको एक जैसे दिए, सनशाइन सबको एक जैसी दी, सॉइल सबको एक जैसी दी। दोनों फार्मर की फसल अलग अलग होती है दोस्त। नॉट बिकॉज ऑफ सीड्स, सॉइल, सैंड, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स यू पुट इन, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी यू पुट इन। तो नेवर इन योर लाइफ कभी किसी और को रिस्पॉन्सिबल मैं ठहराना। एक लड़का लैंप के नीचे कुछ ढूंढ रहा है, एक लड़का रात को लैंप के नीचे, ऊपर लाइट जल रही है, कुछ ढूंढ रहा है। उसका दोस्त पहुंचा, उसने बोला, सुरेश तू क्या ढूंढ रहा है? सुरेश ने कहा, मेरे चाबी खो गई है। तो सुरेश के साथ उसका दोस्त भी चाबी ढूंढने में लग गया। ढूंढे 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 10 मिनट हो गया, चाबी नहीं मिली। तो उसने सुरेश से पूछा, अरे भाई इतनी देर होगी, इतनी सी जगह है, चाबी कहां खोई थी? तो उसने बोला, कमरे के अंदर। बोला, कमरे में? घर में? तो यहां क्यों ढूंढ रहा है? बोला, घर में लाइट जो नहीं है। तो उसने बोला, घर में लाइट नहीं है और यहां का क्या मतलब है? जो चीज खोई अंदर है वो बाहर नहीं मिलेगी, जो चीज खोई अंदर होती है वो अंदर ही ढूंढने से मिलती है। इसीलिए मैं बोलता हूं अपनी ही तलाशी लेनी है,
अपनी ही तलाशी लेनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और गालिब भाई साहब आपके लिए एक शेर अर्ज कर गए हैं कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। ये याद रखिएगा, जिंदगी में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। अगर आप जिंदगी में कामयाब हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, ना कामयाब हैं देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। भगवान बुद्ध 12 साल के बाद यशोधरा के पास घर लौटते हैं। भगवान बुद्ध 12 साल की तपस्या के बाद यशोधरा के घर लौटते हैं और अपने ही घर में भिक्षा मांगने जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, यशोधरा ने दरवाज़ा खोला। अब वो भगवान बुद्ध को देखकर अवाक रह गई। 12 साल के बाद देखा था। बुद्ध ने कहा भिक्षाम देहि। तो यशोधरा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बिन बताए गए थे, रात को उसको सूता छोड़ के चले गए थे। तो अब वो बुद्ध हो गए थे, वो परम ज्ञान का अनुभव हुआ। तो यशोधरा ने एक बड़ा खतरनाक सवाल बुद्ध से पूछा। वो भी तो बहुत तेज थी, बुद्ध की पत्नी थी। उसने बोला जिसको खोजने जंगल में गए थे, क्या वो घर पे नहीं था? बड़ा खतरनाक सवाल था। यशोधरा ने पूछा जो ढूंढने जंगल में गए थे, क्या वो घर में मौजूद नहीं था? भगवान तो हर जगह है। तो मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहा घर में मौजूद था। बोला फिर जंगल क्यों गए? बोला जंगल जाके ही तो पता चला कि घर में मौजूद है। जंगल जाके ही तो पता चला कि घर में भी मौजूद है। तो सब कुछ इनबिल्ट है दोस्त। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, यंगस्टर 20, 22, 25, 30 साल के दोस्त मेरे, कभी भी जिंदगी में किसी को ब्लेम मत करना अपनी असफलताओं के लिए। ये करके आप रास्ता बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी और को ब्लेम करते हैं तब आप खुद पे काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि काम इसकी वजह से खराब हुआ तो यही ठीक करेगा, और उसकी वजह से खराब हुआ नहीं होता, हुआ आपकी वजह से खराब होता है। जब आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं तब अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इसे पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज, किताब। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हुआ। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना सिखाते हैं। मुझे बचपन से शौक था कुछ धार्मिक किताबें पढ़ लेने का, तो उसको उनको पता था कि ये गीता वीता पढ़ता रहता है लड़का हमारा। तो मुझे बोलते थे तो जिंदगी में कुछ नहीं करता, लेकिन एक अच्छा काम करता है तो गीता जरूर पढ़ता। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ। तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मैंने अभी बिल गेट्स को रिसेंटली एक बुक पढ़ते हुए देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10,000 करोड़ यूएस डॉलर की नेट वाला एक इंसान को अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है? और जिस इंसान की बिल गेट्स किताब पढ़ रहे हैं, क्या वो उनसे ज्यादा अमीर होगा? तो जवाब है नहीं। अपने से कम पैसे वाले लोगों से भी आप कुछ ना कुछ जिंदगी में सीख सकते हैं। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है, और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 12 बुक्स की समरी बताई है। इन 12 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको वो सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है, ताकि आप हम पर विश्वास कर सके। इस बुक में टोटल 738 पेजेस है। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इस बुक को आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 12 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 3500 रुपए है, और इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज और नेटफ्लिक्स मेंबर से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे वापस लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। इफ यू वांट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो, तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है? मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये